तो गाइस आज आपको फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और नया रिएक्शन लेकर आए हैं। ये है हमारा हुंसडी का रिएक्शन। ये जैसे कि अभी तक जितनी भी हमने क्वेश्चन बताई हैं, रिएक्शन बताई हैं, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट वो सारी रिएक्शन थी उतनी इंपॉर्टेंट ये सारे रिएक्शन है। आपको इसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पूरी प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे तो आपकी एक भी रिएक्शन बाहर नहीं जाने वाली बोर्ड एग्ज़ाम से, सारी रिएक्शन उसी में से ही आएंगी। ठीक है, तो अब हम हुंसडी का रिएक्शन की बात करते हैं कि कैसे हमको आपको करना। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वाली वीडियो को देख के। हुंसडी का रिएक्शन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या है वसा अम्ल के सिल्वर लवण के, मतलब यहाँ पे वसा अम्ल होता है, वसा अम्ल के सिल्वर मतलब सिल्वर लवण वाला एक अम्ल होना चाहिए। उसके क्लोरीन या ब्रोमीन के, क्लोरीन या ब्रोमीन क्या होता है हमारा हाइड्रोजन होता है, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ CCl4, CCl4 को हम पायरीन बोलते हैं। CCl4 को क्या बोलते हैं? पायरीन। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, इसको हम पायरीन बोलते हैं। इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर क्या, गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड, अब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है यह अभिक्रिया हुंसडी का अभिक्रिया कहलाती। अब एक एक चीज़ आपको बता देना कि क्या क्या चीज़ क्या कैसे होती हैं। देखिए, अगर हम एल्किल क्लोराइड की बात की जाए, यहाँ पे देखिए, अगर आप वसा अम्ल के सिल्वर लवण यहाँ पे ये जो हमारा है RCOOAG, ये हमारा सिल्वर लवण है, या फिर कह सकते हैं कि सिल्वर सॉल्ट है। सिल्वर सॉल्ट मतलब सिल्वर चूर्ण, सिल्वर नमक। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर लवण है, ये चीज़ तो आपको पता हो गई। इसका क्या, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पे हमने X2 लगाया, नीचे क्या X2 लगाए। X मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन, X मतलब हाइड्रोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि X का मतलब हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देख लीजिए, X का मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हाइड्रोजन होते हैं। तो मतलब X की जगह पर ये चारों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इसके क्लोरीन या ब्रोमीन मतलब केवल हमको इसमें क्या लेना है, क्लोरीन लेना है और ब्रोमीन लेना है, ये दो चीज़ें नहीं लेनी है। हमको क्या लेना है, क्लोरीन ब्रोमीन, वही चीज़, मतलब वसा अम्ल के सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 मतलब पायरीन की उपस्थिति में गर्म, यह हमारा जो निशान होता है गर्म करने वाला होता है। ठीक है, के साथ ये निशान गर्म करने वाला होता है। इसके साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड क्या होता है? अगर हम RX कर दें तो एल्किल हाइलाइड हो जाता है। क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड होता है। ठीक है, जैसे कि X का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो वैसे एल्किल, R मतलब एल्किल होता है और X का मतलब हाइड्रोजन या फिर हाइलाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल हाइलाइड है। तो वही बोला गया कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए, हाइलाइड में यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। तो अगर RBr कर दें तो ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर हम R क्या कर दें, Cl कर दें तो क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। यही चीज़ बोली कि हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब एल्किल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। R का मतलब होता है हमारा CH3 कह लो, या C2H5 कह लो, या C3H7 कह लो, ये हमारे सारे एल्किल होते हैं। मतलब पूरा कार्बन के कितने 4 होते हैं, सही हो लगता। तो CH4 होता है हमारा मेथेन, लेकिन एक हमारा H कम हो जाता है। C2 है, देखिए CH3 है, तो 1 2 3 ये हमारा CH3 हो जाएगा। ठीक है, और एल्किल हाइलाइड ब्रोमाइड बोला है इसे मान लो, या फिर एल्किल क्लोराइड बोल रहा है, तो ये एल्किल हो गया और यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो एल्किल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल मतलब CH3 एल्किल होता है और CH4 हमारा मेथेन होता है या फिर एल्केन होता है, ये भी कह सकते हैं। मतलब CH4 एल्केन होता है और CH3 एल्किल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि एल्किल क्लोराइड क्या होता है, एल्किल क्लोराइड क्या होता है CH3Cl, और एल्किल ब्रोमाइड क्या होता है CH3Br, या फिर एल्किल की CH3 की जगह C2H5 भी कह सकते हैं, C2H5Br, या फिर C2H5Cl, या फिर C3H7Cl, या फिर C3H7Br। आपको समझ में आ गया होगा कि एल्किल क्या होता है। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम हुंसडी का अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे है, जो कैसे आपको मतलब अगर सिंपली वे में याद करना, तो ये आप चीज़ें अगर केवल यही चीज़ याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से पूरी अभिक्रिया याद हो गई। देखिए कैसे, आपको इसी से बता के चलेंगे। यहाँ पे देखिए,
आर का मतलब CH3 होता है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, COOAG ले लिया, हमारा क्या होगा, सिल्वर चूर्ण हो गया। प्लस क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन बोला गया ना, तो यहाँ पे क्या है, X2 लिखा है, मतलब अगर क्लोरीन लेंगे तो Cl2 लेंगे, और अगर Br मतलब ब्रोमीन लेंगे तो भी हम Br2 लेंगे। ऊपर क्या है, CCl4 है, तो CCl4 तो लगा ही रहेगा, पायरीन कहते हैं इसको, तो पायरीन लगा रहेगा। क्या बनता है, RX बनता है, RX बनता है, तो R तो हमारा यही है, देखिए R तो यही है CH3, तो मतलब CH3 बनेगा। और X का क्या है, यहाँ पे X की जगह पे क्या है, Cl है, तो CH3Cl बन जाएगा, है ना। प्लस Ag, तो Ag बन जाएगा। X की जगह पे क्या है, Cl है, तो AgCl बन जाएगा। प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई पूरी हुंसडी का रिएक्शन, बहुत सिंपली वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए CH3 एक बार ले लिया हमने, यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हैं, क्लोरीन है, ये सिल्वर चूर्ण है, सॉरी सिल्वर लवण है, ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड है ना, मेथिल क्लोराइड है ये, और सिल्वर क्लोराइड है ये, और ये क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, चीज़ आप लिख सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 लिख दें हम, CH3 की जगह क्या, क्योंकि हमारा एल्किल बोला गया है ना, तो इसकी जगह हम C2H5 लिख दें, तो देखिए क्या होगा, मतलब एल्किल की जगह C3H7 भी लिख सकते हैं हम। मान लीजिए C2H5 ले रहे हैं, ठीक है, और COOAG है। प्लस अब यहाँ पे हम मान लीजिए आप ब्रोमीन ले रहे हैं, मतलब क्या बोला, क्लोरीन या ब्रोमीन बोला है, तो हम मान लो इस बार ब्रोमीन ले रहे हैं, तो Br2 हो जाएगा। बाकी ऊपर तो पायरीन लगेगा ही, और उसको गर्म करेंगे हम, तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमने CH3 लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, और Cl की जगह क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे Br, तो यहाँ पे Br हो जाएगा। प्लस अब Ag और Cl की जगह क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और प्लस CO2 तो बनेगा, बस हमारा सिंपल सा बन गया। अब इसमें भी नाम लिख सकते हैं, ये सिल्वर प्रोपेनेट है, और ये हमारा ब्रोमीन है, Br2 है, अब ठीक है, और ये पायरीन है, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा बता देना, ये भी बता देना, सारे आपको नाम आपको लिख देना है एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपको में भी आधा नंबर काट सकता है एग्जामिनर आसानी से, क्योंकि वो देखा कि आपको डायरेक्शन तो याद है, लेकिन आपको नाम नहीं पता है, तो आपको शायद आधा नंबर वो काट दे, शायद नहीं मतलब काट ही देगा वो, अगर नाम नहीं लिखोगे। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी और भी मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।